समाज सुधारक, तपस्वी, बलिदानी, ऐसे ऐसे और जो भी शब्द आपके दिमाग में आए इनके नाम के आगे लगा लियो। राम राम दोस्तों, आज बात है भगत फूल सिंह जी की, उनके जिंदगी के संघर्ष की, कुछ उनके किस्से कि क्यों अपनी ही शादीशुदा बेटी के घर के सामने अनशन किया था और उस गुलामी के टाइम में भगत जी इतना शिक्षा को महत्व क्यों देते थे और इनको कुछ रिश्वत के पैसे मिले थे, लोगों के घर जा जाके क्यों और कैसे वापस किए थे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से इनकी जिंदगी से आओ निकालें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो शख्सियत का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो वाइस चांसलर ऑफ भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुदेश, जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने का मौका दिया। दूसरा धन्यवाद डॉक्टर रविता, जिन्होंने भगत फूल सिंह जी की लाइफ पे पीएचडी करके इतनी सारी जानकारी जो आप वीडियो में आगे सुनोगे वो हमारे सामने रख दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ अब जाके फूल सिंह जी की जिंदगी में। हरफूल जी का जन्म, बचपन का इनका नाम हरफूल था। 24 फरवरी 1885 को हरियाणा के सोनीपत जिले के मारा गांव में बाबर और तारा देवी जी के घर हुआ। 8 साल की उम्र में इन्हें स्कूल जाना शुरू किया। फर्स्ट से लेके 4th तक पास में गांव में जुआ, वहां पे पढ़ाई की। 5th से लेके 7th तक एक गांव है महरौली, वहां पढ़े। 8th क्लास में ये आ गए खरखोदा गांव के स्कूल में, जहां इनका नाम हरफूल से फूल सिंह हो गया। फूल सिंह जी की बुद्धि बचपन से बड़ी तेज थी। इसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं पटवारी बनूंगा और खलीला गांव में जाके मात्र 1 साल पढ़ाई करी और पटवारी की परीक्षा पास कर दी। 19 साल के थे तो सीख पाथरी एक गांव है, वहां पर पटवारी की पोस्ट पे आ गए। जब 20 साल के हुए तो इनकी शादी हो गई नारा की लक्ष्मी देवी जी के साथ। अब इतनी छोटी सी उम्र में सब सेट, रोबदार नौकरी, पैसा, घरवाली, तो जो इतना मजा आया जिंदगी में वो अपने साथ कुछ बुराई भी लेके आया। इन्होंने अपनी नौकरी में रिश्वत लेना शुरू कर दिया, मांस मीट खाना शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट पे तो दोस्तों कोई नहीं सोच सकता कि एक ऐसे इंसान जिनके अंदर इतनी बुराइयां हैं वो आगे जाके एक महान आत्म बलिदानी बनेंगे, पर बने। और आगे की कहानी इन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन की है। सन 1907 में फूल सिंह जी अपने दोस्त पटवारी प्रीत सिंह के साथ आर्य समाज के सत्संग में गए थे। वहां पे इन्होंने महात्माओं, विद्वानों का भाषण सुना तो इनके दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे यार, ये भी एक जीवन जीने का तरीका हो सकता है। और धीरे धीरे इनका झुकाव आर्य समाज की साइड होता चला गया। इनकी जिंदगी से बुराइयों को कैसे हटाया आर्य समाज ने, उसके ऊपर कुछ किस्से हैं। एक बार की बात है, कुछ आर्य समाजी लोग भगत फूल सिंह जी से उनके घर पे मिलने आए और उस टाइम पे फूल सिंह जी अपने घर पे नॉनवेज पका रहे थे। तो इनके लिए बड़ी ऑड सिचुएशन हो गई। यार, अगर इनको पता लग गया कि मैं मांस खाता हूं तो बड़ा खराब लगेगा। ये सोचेंगे वैसे तो बड़ा आर्य समाजी बना घूमता है और ये मांस मीट खा रहा है। तो इन्होंने सोचा छिप छिप के काम नहीं चलेगा, बता के काम चलेगा। तो उन्होंने सबको उसी टाइम बता दिया कि मैं नॉनवेज भी खाता हूं, पर आज ये आखिरी दिन था, आज के बाद मैं छूंगा भी नहीं किसी भी मांस मीट को। अगला किस्सा आपको बताएगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक बार फूल सिंह जी के पास 5,000 रुपए की रिश्वत आई। और दोस्तों, आज के 5,000 रुपए नहीं, उस टाइम 1 सदी पहले के 5,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट ये हुआ करता। तो इन्होंने अपने साथी ख्यालीराम नंबरदार को बोला कि ले भाई, अपनी रिश्वत का हिस्सा ले। तो ख्यालीराम नंबरदार ने रिश्वत से अपना हिस्सा लेने को मना कर दिया। ये बात बड़ी चुभी फूल सिंह जी को और उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि यार, जब ये छोड़ सकता तो मुझे भी छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपनी जमीन सुंडूराम के यहाँ गिरवी रखूंगा 5,000 रुपए में, और जहां जहां से ये रिश्वत आई है वहां वहां जाके लौटा दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। 5,000 रुपए में अपनी जमीन गिरवी रखी और जहां जहां से रिश्वत आई थी वहां उनके घर जा जाके वो पैसे लौटा दिए। दोस्तों, एक बात सोच के देखो, अगर कोई आम इंसान होता तो ठीक है, वो आज से निर्णय कर लेता कि वे रिश्वत नहीं लेंगे, पर उस रिश्वत को वापस अपनी जमीन गिरवी रख के वो पैसे लौटाना तो कोई महान आदमी ही कर सकता है। इसी तरीके से धीरे धीरे फूल सिंह जी ने अपने आप को हर बुराई से दूर कर लिया। और फिर 1910 में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उन्होंने पानीपत के आर्य समाज के उत्सव में जनेऊ प्रदान करके पूर्ण रूप से आर्य समाजी बना दिया। ये सब होते होते 1914 आ गया, जब भगवान ने इनके ऊपर दुखों की झड़ी लगाने से पहले एक सुख दिया। 1914 में इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया सुभाषिनी। जब सुभाषिनी जी बस 2.5 साल की थी तो भगत फूल सिंह जी की घरवाली का निधन हो गया। फूल सिंह जी इस दुख से उबरे भी नहीं थे
कि 3 साल बाद उनके भाई का निधन हो गया, तो मजबूरी में उनकी भाभी को उनकी घरवाली बनाना पड़ा, उनकी शादी उनसे करनी पड़ी। फिर 1918 में एक और पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम गुणवती रखा गया। इसके बाद तो फूल सिंह जी ने अपना सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। इसके ऊपर एक किस्सा है। साल 1917 में पानीपत के पास एक गांव है मनाना, उस गांव के 2 परिवारों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। फूल सिंह जी वहां पहुंचे, दोनों पक्षों को समझाया पर कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। अब दोस्तों कोई नॉर्मल इंसान होता तो बोल देता ठीक है भाई लड़ लो, तुम्हारे झगड़े में मेरे को क्या। पर फूल सिंह जी तो फूल सिंह, उन्होंने इन दोनों परिवारों के घर के सामने बैठ के अनशन शुरू कर दिया और 3 दिन तक अनशन किया। उसके बाद जाके वो दोनों परिवार माने, तब फूल सिंह जी ने अपना अनशन समाप्त किया। फूल सिंह जी अब तक अपनी पटवारी की नौकरी के साथ साथ दूसरे सामाजिक कार्यों में भी जुड़ चुके थे, तो उनको महसूस होना शुरू हो गया कहीं ना कहीं कि जो ये सामाजिक काम है इनको मेरा और ज्यादा टाइम चाहिए, पर जो ये पटवारी की नौकरी है ये मुझे ज्यादा टाइम निकालने नहीं दे रही। तो उन्होंने 1918 में रिजाइन देने की सोची। तो उनके जो शुभचिंतक थे उन्होंने समझाया कि फूल सिंह जी आप ये नौकरी मत छोड़ो, इस गुलामी के टाइम में इतनी जबरदस्त नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है। पर फूल सिंह जी ने सबको टकासक करारा जवाब दे दिया कि मेरी जिंदगी के रास्ते बदल चुके हैं, मुझे इस नौकरी की जरूरत अब नहीं है, और ये कह के अपना रिजाइन अंग्रेजी सरकार को भेज दिया। इस नौकरी को छोड़ने के बाद फूल सिंह जी ने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, और सोच समझ के बाद मैं निर्णय लिया कि शिक्षा ही मेरे गांव के बच्चों को सही दिशा दिखा सकती है, और उन्होंने आर्य नवयुवक विद्यालय खोलने की सोची। ये बात इन्होंने शेयर करी स्वामी श्रद्धानंद जी से। उन्होंने फूल सिंह जी को गुरुकुल खोलने के लिए प्रेरित किया। बाद में फिर 1920 में भैंसवाड़ गांव की जमीन पे 50 बच्चों के साथ फूल सिंह जी ने गुरुकुल शुरू किया। ये भैंसवाड़ गांव की जमीन गुरुकुल के लिए मिली कैसे, इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार गावड़ी गांव के गणेशी राम जी के घर उनके पोते होने के ऊपर कोई इवेंट था, तो वहां पे फूल सिंह जी भी इनवाइटेड थे। जब फूल सिंह जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा जहां सब महानुभाव बैठे हैं वो जगह गंदी है। तो फूल सिंह जी ने झाड़ू ढूंढी और उस जगह को झाड़ू से साफ करना शुरू कर दिया। जब गणेशी राम जी ने ये होता देखा तो उन्होंने भाग के उनको रोका और बोला फूल सिंह जी ये काम मैं किसी और को दे दूंगा, आप कृपया करके बैठ जाइए। जब उन सब बड़े बड़े आदमियों की नजर फूल सिंह जी पे पड़ी तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं तो आर्य समाज से फूल सिंह हूं और एक गुरुकुल खोलना है बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए जमीन देख रहा हूं। तो सब ने बोला कि ये इवेंट खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद हम भैंसवाड़ गांव चलेंगे, वहां आपको आपके गुरुकुल के लिए जमीन दिलवाएंगे। भैंसवाड़ गांव में लड़कों का गुरुकुल खोलने के बाद फूल सिंह जी को लगने लग गया कि अब लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सन 1936 में खानपुर कला गांव में सिद्ध महात्मा की जमीन पे लगभग 13.5 बीघों पे कन्या पाठशाला शुरू करी। आसपास के गांव में फूल सिंह जी ने खुद घर में जा जाके लड़कियों के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करी कि अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजो। पर दोस्तों वो टाइम गुलामी का टाइम था, लड़कों की पढ़ाई को कोई ज्यादा महत्व नहीं देते थे, तो लड़कियों की तो बात बहुत दूर की है। उनके इतने प्रयत्न के बाद भी सिर्फ 3 लड़की पहले दिन पढ़ने आई, कुंती, गार्गी और तीसरी फूल सिंह जी की खुद की बेटी गुणवती। 4 साल बाद जब लड़कियां और ज्यादा आना शुरू हुई तो इस कन्या पाठशाला का नाम बदलकर कन्या गुरुकुल खानपुर कला रख दिया, और अब 2006 में हरियाणा सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी बना के भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ आपको मॉडर्निटी भी सिखाती है, और नॉर्थ इंडिया की पहली ऐसी महिला यूनिवर्सिटी है जो केजी से लेके पीएचडी तक लड़कियों को पढ़ाई ऑफर करती है। दोस्तों इस संस्था को चलाने के लिए शायद भगत फूल सिंह जी की जिंदगी का जो सबसे मुश्किल काम था, अब उसकी बात करते हैं। साल था 1941। फूल सिंह जी को लगने लगा कि अब उनकी बेटी सुभाषिनी और दामाद अभिमन्यु को इस कन्या गुरुकुल खानपुर कला को चलाने के लिए आगे आना चाहिए। उस टाइम पे सुभाषिनी जी जींद में मुख्य अध्यापिका की पोस्ट पे थी, तो फूल सिंह जी जींद गए अपनी बेटी से बात करने के लिए कि आप इस पोस्ट को त्याग दो और आगे गुरुकुल को चलाओ। पर सुभाषिनी जी ने मना कर दिया। जब खूब समझाने पे भी सुभाषिनी जी नहीं मानी तो भगत फूल सिंह जी ने अपनी ही शादीशुदा बेटी के घर पे उनके सामने घर के अनशन शुरू कर दिया, और कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक अनशन किया, जब तक सुभाषिनी जी रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं हो गई। भगत जी ने अपने इस अनशन रूपी हथियार का प्रयोग समाज के हर तबके की भलाई के लिए किया। बात सन 1940 की है। हिसार के गांव मोट में
दलित लोग अपना अलग से कुआं खोद रहे थे पानी पीने के लिए, तो जो दूसरे जात बिरादरी के लोग थे उनने उनके कुएं में मिट्टी डाल दी और बोले तुमको हम कुआं खोदने नहीं देंगे। वो दलित बेचारे परेशान होकर आए भगत फूल सिंह जी के पास। फूल सिंह जी उनके साथ पहुंच के गांव मोट में जब दूसरे जाति वालों को समझाने का प्रयत्न किया तो किसी ने भी फूल सिंह जी की बात नहीं सुनी। तो फूल सिंह जी वहीं पे अनशन पे बैठ गए और अब की बार कोई 1-2 दिन या 7-8 दिन अनशन नहीं चला, बल्कि पूरे 23 दिन तक भगत फूल सिंह जी ने अनशन किया। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और दूसरे ऐसे बड़े बड़े नेताओं के चिट्ठी पत्र फूल सिंह जी के पास आए कि आप अपना अनशन खोल दो भगत जी। पर भगत फूल सिंह जी ने जब तक अनशन नहीं खोला, जब तक दलितों के लिए कुआं खुद नहीं गया, चौधरी छोटू राम जी आए, उन्होंने हस्तक्षेप किया, तब जाके कुआं खुदा और उसी कुएं से पानी पी के फूल सिंह जी ने अपना अनशन खोला। दोस्तों, हर एक कहानी का एंड जरूर होता है, तो इस कहानी का एंड भी अब आ गया। 14 अगस्त 1942 लगभग रात के 9 बजे भगत फूल सिंह जी कन्या गुरुकुल खानपुर कला में ठहरे हुए थे कि उसी टाइम लगभग 5 लोग कैंपस के अंदर आते हैं और फूल सिंह जी को 3 गोलियां मार देते हैं। भगत जी के मुंह से बस ओम निकलता है और वो पास में रखी हुई खाट पे निढाल होके गिर जाते हैं। अच्छी सच्ची आत्माओं की जरूरत ना सिर्फ इधर इस धरती पे बल्कि उधर ऊपर भगवान को भी होती है। आपको अगर भगत फूल सिंह की जिंदगी के बारे में और ज्यादा और डिटेल से जानना है तो आप डॉक्टर रविता से भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबका धन्यवाद।